दोस्तों नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टेस्ला की भारत में एंट्री हुई है और एंट्री के साथ र्यूमर्स भी बहुत सारे फैल गए हैं और सोशल मीडिया में खासकर गलत चीजें आ रही है। तो दोस्तों सही चीज को आपका जानना बहुत जरूरी है। टाटा मोटर्स को लेकर, भारत फोर्ज, संधार, इन सब को लेकर गलत इंफॉर्मेशन है। तो इस वीडियो में जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है या जो लेटेस्ट अभी तक की अपडेट है वो हम आपको बताएंगे। दुखी कर सकती है क्योंकि जितना बड़ा कहा जा रहा है चीजें वैसी नहीं है। तो सबसे पहले क्या र्यूमर्स है और क्या सच्चाई है टाटा मोटर्स को लेकर, वो पहले आपको हम बताते हैं। तो जो पहला फेक न्यूज जो चला है वो है कि टेस्ला भारत में एंट्री होने वाली है और टाटा मोटर्स के साथ मिलकर होगा, मतलब दोनों पार्टनरशिप में काम करने वाले हैं। और इस पर फेक न्यूज चला और टाटा मोटर्स का भी जो स्टॉक प्राइस है अच्छा खासा चल गया। वो बात अलग है कि बाद में जेएलआर की रिपोर्ट आई तो स्टॉक प्राइस को भी एक मोमेंटम मिला, लेकिन ये जो टेस्ला का न्यूज था ये बिल्कुल गलत न्यूज था और हम आपको थोड़ी देर में प्रूफ के साथ बताने वाले हैं कि ये क्यों गलत था। टाटा मोटर्स ने कैटेगरिकली कहा है कि ऐसी कोई चीज नहीं हुई है, ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ये र्यूमर्स था, किसी न्यूज़पेपर में आया था और उस न्यूज़पेपर में ऐसा दावा किया गया था कि टेस्ला भारत में एंट्री कर रहा है तो वो टाटा मोटर्स को एज ए पार्टनर बनाएगा। तो टाटा मोटर ने इस चीज को डिनाई किया है दोस्तों, और डिनाई किया है तो जो ऑफिशियल लेटर है वो अब देखते हैं आपको। तो ये है आपके सामने ऑफिशियल स्टेटमेंट टाटा मोटर्स की तरफ से। ये जनवरी 12 2021 को ये स्टेटमेंट आई है और उन्होंने बिल्कुल डिनाई किया है ये जनवरी 12 को कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा कोई भी मीडिया में ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है। इनफैक्ट बहुत आई थी, 11 तारीख को, 12 तारीख को आई थी, तो जो कि गलत थी। यहां पर देखिए दोस्तों, रेड कलर में मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूं। Tata Motors has not taken any decision regarding a strategic partner for its PV. PV का मतलब होता है पर्सनल व्हीकल, PV business, and categorically denies any and all rumors suggesting the same। मतलब टेस्ला को लेकर जो भी रूमर्स चल रहे हैं, किसी न्यूज़पेपर में छपा था और उसको लेकर टाटा मोटर्स ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि ऐसा नहीं हुआ है। खैर, टाटा मोटर्स तो हुआ, उसके बाद हम देखते हैं एक और रूमर उड़ाया गया, गलत रूमर उड़ाया गया, और वो रूमर था भारत फोर्ज को लेकर और संधार को लेकर 13 तारीख को, मतलब 13 जनवरी को। अब दोस्तों अगला र्यूमर ये देखिए दोस्तों। अब दोस्तों ये जब र्यूमर्स की बात चल रही है तो बहुत ही जरूरी है आपको बताना, ये सब न्यूज अगर कोई आपको दे रहा है, समझ लीजिए व्हाट्सएप में या फिर आपको मेल या ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन आई होगी, तो दोस्तों जिसकी तरफ से ये इंफॉर्मेशन आई है तो शायद ये समय आ गया है आपको उनको प्रश्न करने का, संदेह करने का, क्योंकि गलत चीजें वो फैला रहे हैं। अब ऐसा र्यूमर आया है कि 3 ऑटो एंसिलरी कंपनी है जो कि टेस्ला को सामान प्रदान करने वाली है, सामान देने वाली है, जो ऑटो एंसिलरी, और उसमें 3 नाम आए, भारत फोर्ज का, फिर संधार का, ये दोनों लिस्टेड कंपनी है, और तीसरा सोना करके है। तो ये 3 कंपनी का नाम आया। भारत फोर्ज और संधार जो है, इन दोनों का स्टॉक भी बहुत ऊपर चला गया। क्या क्या जो प्रोडक्ट्स है, वाइपर है, सस्पेंशन है, क्रैंक सेफ्ट है, उनके लिए। अब ये बात अभी भी प्रश्न में है कि क्रैंक सेफ्ट की क्या सही में इलेक्ट्रिक व्हीकल में जरूरत पड़ती है या नहीं, क्योंकि बहुत सारा जो हमने रिसर्च किया तो हमने देखा कि क्रैंक सेफ्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। खैर, रूमर्स चल रहे हैं तो चले, और स्टॉक भी रिएक्ट किया। कोई कंफर्मेशन अभी तक आज की सिचुएशन में, आज की तारीख में नहीं है। अब यहां पर रिटेलर कैसे फंसे, और मैं क्यों बता रहा हूं कि प्रश्न आपको करना चाहिए अगर आपके पास ट्विटर में या फिर फेसबुक या फिर व्हाट्सएप में या फिर यूट्यूब में भी अगर कोई ऐसे न्यूज आए हैं तो। अब देखिए, ये है एनएससी का हमने जो स्क्रीनशॉट लिया है। 621.40 में ये भारत फोर्ज है। ये देखिए दोस्तों, भारत फोर्ज का शेयर बंद हुआ था एक दिन पहले, मतलब जनवरी 12 को, और आप यहां पर देखिए 677.90, इतना ऊपर तक ये स्टॉक चढ़ गया था, 7-8% तक ऊपर चढ़ गया था दोस्तों। भारत फोर्ज का स्टॉक
ये कब हुआ था? 13 तारीख को, जब ये रूमर्स फैल गए कि टेस्ला की इन लोगों के साथ, संधार के साथ, भारत फोर्ज के साथ ऑटो एंसिलरी की डील हो गई है। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि ये जो न्यूज है ये 3 साल पुराना कोई न्यूज था जिसको बेचा जा रहा है आज की तारीख में। और जैसे ही पता चला कि ये न्यूज गलत है, इसमें कोई भी पुष्टि ना टेस्ला ने की, ना संधार ने की, ना भारत फोर्ज ने की, और उसके बाद आप देखिए 621 में था और स्टॉक प्राइस देखिए 626 में बंद हुआ, मतलब 5 पॉइंट ऊपर, यानी 0.82%। लेकिन फंस कौन गया? रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि जब ये न्यूज आया तो बहुत लोग यहां पर खरीदने चले गए। 640, 650, 60, 670 में भी किसी ने इन्वेस्ट यहां पर कर दिया होगा, लेकिन वो न्यूज गलत थी और उसके बाद स्टॉक देखिए नीचे गया। संधार में भी सेम चीज हुई, 230 रुपीज में आप देखिए एक दिन पहले बंद हुआ था और फिर 276 तक ये ऊपर गया। 276, ये देखिए दोस्तों, 276 में ये ऊपर गया और फिर वो नीचे गिरा और 254 पॉइंट मतलब जो था वहां पर वो बंद होता है। 24 पॉइंट ऊपर था, 10%, ये तो ऊपर ही था दोस्तों। तो यहां पर बताने का उद्देश्य यही था कि किस हिसाब से गलत चीजें चल रही है और गलत रूमर्स से कैसे बचना चाहिए, और प्रश्न भी करना चाहिए आपको अगर आपको ऐसे मैसेज आए हैं, जिनकी तरफ से भी आए हैं उनको, कि उनका क्या यहां पर क्या उनको पता नहीं था, उनको वेरीफाई क्या उन्होंने नहीं किया था ये न्यूज भेजने से पहले, जरूर प्रश्न कीजिएगा। अब असली न्यूज क्या है वो आपको बताते हैं। असली न्यूज बहुत ही छोटा न्यूज है दोस्तों। अभी तक टेस्ला ने सिर्फ भारत में रजिस्टर ही किया है, ये बेंगलुरु में उन्होंने रजिस्टर किया है, टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया है। और अभी तक टेस्ला के क्या प्लान्स हैं वो भी नहीं पता है आज की तारीख में, कि टेस्ला ने ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है और वो क्या बिजनेस करना चाहती है उसके बारे में अभी तक भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ बेंगलुरु के जो ऑफिस है वहां पर उन्होंने ऑफिस लिया है, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी नहीं है। मिस्टर वैभव तनेजा है, मिस्टर वी श्रीराम है और मिस्टर डेविड जॉन फिनस्टीन है, ये 3 डायरेक्टर्स है। बस यही इंफॉर्मेशन है। और बेंगलुरु का एक बहुत ही ये एक पॉश एरिया आप कह सकते हैं, लवेल रोड है, वहां पर 14th फ्लोर में उन्होंने रजिस्टर किया हुआ है, उससे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आप ऑथराइज कैपिटल की बात करें तो वो इंफॉर्मेशन है 1.5 करोड़ का ऑथराइज कैपिटल है, तो इतना ही अभी तक नोन है चीजें। बाकी वो असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या करने वाले हैं, सेल्स, ये सब चीजें अभी भी आइडिया नहीं है। तो टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज, संधार अभी तो भूल जाइए, अभी हमको ये भी नहीं पता है कि टेस्ला क्या करने वाला है दोस्तों। ये है रियलिटी, शायद सुन के दुखी लगे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यही है। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से, नया सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है दोस्तों तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।